देखिए इंडिया अपने एनर्जी का एक नेट इंपोर्टर है। नेट इंपोर्टर कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द इंडिया के एनर्जी जो कंजम्पशन है, एनर्जी नीड्स है, वो बाहर से आते हैं। यानी 80 to 85% ऑफ द एनर्जी नीड्स इन इंडिया आर मेट थ्रू इंपोर्ट्स, यानी आयात से। तो अभी जो रिसेंटली एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है, तो इस एलपीजी का जो ये एनर्जी सोर्स है वो मुख्यतः 3 से 4 देश से आता है इंडिया के पास। इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कतर, जहाँ से ऑलमोस्ट 30 to 35% ऑफ एलपीजी इंडिया खरीदता है। सेकंड है यूएई, थर्ड है कुवैत और फोर्थ है सऊदी अरेबिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों देशों से जब एलपीजी इंडिया आएगा तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करना पड़ेगा। और अभी रिसेंट यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर लिया है, चोक कर लिया है। तो जिस कारण से इंडिया को एक एलपीजी डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सप्लाई कम हो गया और डिमांड वैसा ही है, इसलिए क्राइसिस का सिचुएशन है। दूसरी बात, इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री होने के नाते तब तो क्रूड ऑयल भी है उसके पास, परंतु क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है इंडिया अभी रशिया से पूरा कर रहा है। और रशिया से जब तेल आता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आता, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो व्लादिवोस्तोक से होते हुए, चाइना के थ्रू, इंडो पैसिफिक से होते हुए वो इंडियन पोर्ट्स तक आता है।